प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्यः प्रकृतिविकृतयः सप्त। इस कारिका को ध्यान रखना चाहिए। सांख्य सिद्धांत को समझने के लिए ये मूल कारिका है। मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्यः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। ये कारिका कंठस्थ होगा तो पूरे सांख्य के तत्व पता चल जाएंगे। इसमें मूल व्याख्या तो कर लिए थे। मूल प्रकृति, प्रथम तत्व है मूल प्रकृति, जो विकृति नहीं है, किसी के विकार कार्य नहीं है, वो है मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति के विकृति कौन है? महतत्वादि। मूल प्रकृति से कौन बनता है? महतत्व, वो है विकृति। और वो प्रकृति भी है, महतत्व है। अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से है? महतत्व से। तो महतत्व प्रकृति भी है और विकृति भी है। मूल प्रकृति के विकृति है और अहंकार के प्रकृति है। महदाद्यः, ऐसे महदादि अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये 7। प्रकृति विकृतयः सप्त। ये जो 7 हैं, प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। आगे 16 जो पदार्थ है वह सिर्फ विकृति है। 16 कस्तु विकारो, 5 तन्मात्राओं से और जो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, ये 16 पदार्थ। मन को मिला करके 10 इंद्रियां, 11 एकादश हो गए और 5 भूत, 16 जी। तो 16 कस्तु विकारः, 16 क यानी 16, स्वार्थ में कन प्रत्यादि होता है तो 16 क यानी 16। न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः, जो पुरुष है प्रकृति भी नहीं है कि विकृति भी नहीं है, दोनों नहीं है। यहाँ तक व्याख्या हो गई थी। न च अनवस्थायां प्रमाणमस्ति इति भावः। मूल प्रकृति किसी के विकृति नहीं है, ये कहा गया था, क्योंकि वो मूल है। यदि उसको भी मूलांतर उसका कल्पना करेंगे अन्य, तो क्या होगी? अनवस्था दोष होगी। कहीं जाकर के विश्रांति हो ही नहीं सकती, आगे आगे जाना ही पड़ेगा। उसके भी कारण ऐसे करते रहेंगे। अतः एक किसी मूल प्रकृति को मानते हैं। बोले हैं कि अनवस्था होने दो, बोले नहीं, अनवस्थायाम प्रमाणमस्ति, अनवस्था में कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ तक पाठ हुआ था। स्वामी जी आपका माइक आगे। कतमः पुनः प्रकृति विकृतयः, वह कितने हैं? कतमः, कौन है वह जो प्रकृति विकृति? कौन? आगे कतमः पुनः प्रकृति विकृतयः कियत्यश्च, और कितने हैं और कौन है वो, इसी बात को बता रहे हैं। इत्यतः उक्तम, अब वहाँ पे बता रहे हैं। महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त, जो महद आदि से लेकर के 7 प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। प्रकृतयश्च विकृतयश्च इति प्रकृति विकृतयः, वो प्रकृति भी हैं विकृति भी हैं, इसलिए उनको प्रकृति विकृतयः ऐसे कहा गया। सप्त।
तथा ही महतत्वम अहंकारस्य प्रकृति है। उसी बात को बता रहे हैं कि महतत्व क्या है, अहंकार के प्रकृति है। विकृतिश्च मूल प्रकृति है, और विकृति है किसका, मूल प्रकृति का विकृति। कौन, महतत्वम, महतत्वम विकृतिश, मूल प्रकृति है विकृति ही, मूल प्रकृति के विकृति। एवं अहंकार तत्वम तन्मात्राणाम इंद्रियाणाम च प्रकृति है। जो अहंकार तत्व है 5 तन्मात्राओं के प्रकृति है, और महतत्व के विकृति। विकृतिश्च महतः, और विकृति किसके हैं, महतत्व के। आगे बता दें। एवं 5 तन्मात्राणि तत्वानि, इसी प्रकार प्रकृति विकृति हैं किनके, भूतानाम आकाशादीनाम प्रकृतयः विकृतयश्च अहंकारस्य। इसी प्रकार 5 तन्मात्रा भी प्रकृति हैं 5 भूतों के, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश के, और विकृतयश्च अहंकारस्य, और अहंकार के ये विकृति है। 5 तन्मात्राएं। आगे, अथ का विकृतिरेव कियति च इति अत उक्तम, कि वो विकृति कौन है और कितने हैं, इसी का उत्तर बता रहे हैं। षोडशकस्तु विकारः, कितने परिमाण उनके तो बता रहे हैं, 16 पर। 16 संख्या परिमितो गणः षोडशकः, यहाँ 16 से क प्रत्यय हो गया है। संज्ञा संख्यायाः, संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, संघ अर्थ में गण, संघ यानी ग्रुप। 16 संख्या का समूह है 16 का। 16 संख्या परिमितो गणः षोडशकः, यह जो ग्रुप है, गण है, समूह है, 16 संख्या परिमित वाला है, 16 संख्या इसमें है, इसलिए इसको षोडशकः कहा गया। तु शब्दो अवधारणे भिन्न क्रमश्च, यहाँ अवधारण अर्थ में दिए हैं कि विकार तो 16 ही है, ऐसे कह रहे। और जो तू दिया है उसको जैसे पढ़ा गया उसके क्रम से अलग करना। जैसे मूल में पढ़े ना, मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृत है सप्त। आगे जो आया षोडशकस्तु, ये जो आया तू को बाद में अन्वय करने के लिए कह रहे हैं। विकार षोडशकः विकारस्तु, ऐसा करना। तू को बाद में अन्वय करना पढ़ाते समय, कि पढ़ते समय ऐसे करना। भिन्न क्रम, हाँ, इति जिस क्रम से पढ़ा गया है उससे भिन्न क्रम में करना। अन्वय करते समय उसको आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ को समझाने के लिए ही है लिखा गया है, तो अर्थ समझाने के लिए क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ क्रम बलवान होता है। पाठ क्रम की अपेक्षा अर्थ क्रम बलवान। पाठ करते इसलिए कि अर्थबोधन के लिए, और जिस प्रकार से अर्थबोधन होगा वैसे ही करना चाहिए, इसलिए तू को बाद में भी अन्वय कर सकते हैं। तू शब्द अवधारणे और भिन्न क्रमश्च, और भिन्न क्रम भी है इति। पंचमहाभूतानि एकादशरिति, 16 कौन है, षोडश, तो बता रहे पंचमहाभूतानि, 5 महाभूत हैं, और एकादश इंद्रियाणि भूतानि, एकादश इति, 11 इंद्रिय। यद्यपि च पृथिव्यादीनां
पयो बीजादीनां दधि अंकुरादयः तथापि गवादयो बीजादयो वा न पृथिव्यादिभ्यः तत्वान्तरम्। देखो अभी क्या कहना चाहते हैं कि ये जो बता दिए 16 पदार्थ, इनको तो कह दिए कि नहीं ये विकार ही हैं, ये किसी के प्रकृति नहीं बनते हैं, ऐसे कहे। तो फिर ऐसे हो सकता है कि मृत्तिका से घट आदि बनते हैं, तो जो घट आदि हैं वो विकार हो जाएं और मृत्तिका आदि प्रकृति बने। मिट्टी पृथ्वी उसके प्रकृति, और घट आदि जो वृक्ष गो घट आदि उसके विकृति बन जाए। इस प्रकार के संशय हो सकता है और ऐसे प्रयोग भी होता है। विकार नामधेयम मृत्तिका मित्येव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद में आता है। यथा सुवर्ण आदि विकार हैं, सुवर्ण के विकार कटक कुंडल आदि होते हैं, ऐसे शास्त्रों में प्रयोग होता है। इसलिए ये जितने भी पृथ्वी के विकार हो जाएं, घट गो वृक्ष आदि सभी, और पृथ्वी प्रकृति हो जाए, क्योंकि परंतु आपने कहा है कि पृथ्वी तो किसी के प्रकृति पंचभूत प्रकृति नहीं है, लेकिन लोक में ऐसे व्यवहार होता है, प्रकृति आदि प्रयोग इसमें होता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि यद्यपि पृथ्व्यादीनां गो घट वृक्षादयो विकारः, पृथ्वी आदि के ही विकार हैं, गो घट वृक्ष आदि जल से भी बनते हैं अलग अलग। आगे तेजस के भी विकार होते हैं। एवं तद विकार भेदानां पयो बीजादीनां, जैसे पृथ्वी का विकार है पयः, इन्हें बीज, पयः जलादि के, दधि दुग्ध से दधि अंकुरादयः, तथापि फिर भी गवादयो बीजादयो वा न पृथिव्यादिभ्यस्तत्वान्तरम्, फिर भी जो मिट्टी से घड़ा आदि बनते हैं वो मिट्टी से अलग नहीं होते हैं, अतः अन्य कोई तत्व नहीं बन जाते हैं, इसलिए उनको प्रकृति नहीं कह रहे। एवं तद्विकार भेदानां पयो बीजादीनां दधि अंकुरादयः तथापि गवादयो बीजादयो वा, जो गवादय हैं गो अश्वादि, बीज जो अंकुर बीज आदि भी हैं, न पृथिव्यादिभ्यः तत्वान्तरम्, पृथ्वी से कोई अलग वस्तु नहीं बनता है, पृथ्वी ही तद रूप से दिखती है, इसलिए उसको प्रकृति नहीं माना, अलग से तत्व नहीं माना। क्योंकि प्रकृति का अर्थ क्या है फिर बताएंगे। तत्वांतरोपादानत्वं च प्रकृतित्वम, अन्य तत्व को उत्पादन करता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। यदि अन्य तत्व के उत्पादन नहीं कर रहा है कोई अतिरिक्त, तो उसको प्रकृति नहीं कहेंगे। अतः जो मिट्टी आदि से बनते हैं कोई नया तत्व नहीं बनते हैं, इसलिए उसको मिट्टी को उसके प्रकृति नहीं कहा जा सकता। तत्वांतर उत्पादनत्वं च प्रकृतित्वम, यह अभिप्रेतम। यहाँ पर प्रकृति का अर्थ है एक विजातीय तत्व का उत्पन्न करना, अन्य तत्व का उत्पादन करना, ये है प्रकृति का लक्षण। इति न दोषः, इसलिए कोई दोष नहीं है। सर्वेषां गोघटादीनां स्थूलता इंद्रिय ग्राह्यता च समाइति न तत्वांतरम। लेकिन जो गो घटा आदि हैं ये पृथ्वी से क्यों अलग नहीं है? तो उसके लिए कह रहे हैं कि देखो, जो जिस पृथ्वी को आप, वो पृथ्वी जितना स्थूल है उसको आप जिस इंद्रिय आदि के द्वारा ग्रहण कर लेते हो, अब उसी से बने हुए घट को भी उतने ही इंद्रियों से उतना ही वो स्थूल होता है, अतः कोई अतिरिक्त तत्व वो नहीं है।
इति न सर्वेषां गो घटादीनां स्थूलता इंद्रियग्राह्यता च समा। गो घटादि में इंद्रियग्राह्यता, इंद्रियग्राह्य विषयत्वम समान रूप से है। जैसे पृथ्वी को आप जिस इंद्रिय के द्वारा देख रहे हो, पृथ्वी से बने हुए घट को भी उस इंद्रिय से देखते हैं। ये पृथ्वी जितना स्थूल है, घट भी उतने ही स्थूल है, तो कोई अतिरिक्त नहीं है। इसलिए न तत्वांतरम, इसलिए गो घट आदि को पृथ्वी से कोई अतिरिक्त तत्व की उत्पत्ति होती है ऐसा नहीं मानते। यहाँ तक ये मूल प्रकृति विकृति ये सबका विचार हो गया। अभी कौन बचा? पुरुषः अनुभय रूपमाह। जो प्रकृति विकृति का जी, प्रकृति का अर्थ नहीं, प्रकृति तो समझ गए, विकृति विकार। विकार, प्रकृति का विकार विकृति। हाँ, विकृति, विकृति यानी विकार। जैसे मूल प्रकृति का विकार कार्य हो गया, विकार यानी कार्य। मूल प्रकृति के जो विकार कार्य है वह है महतत्व। महतत्व का विकार है कार्य अहंकार। अहंकार के कार्य हैं पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा के विकृति हैं पंच महाभूत और इंद्रिय आदि, ये सब। तो इनको विकार यानी कार्य शब्द से कहा। समझिएगा, पृथ्वी है मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति सिर्फ पृथ्वी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से भी अतिरिक्त बहुत सारे तत्व हैं। आकाश एक अतिरिक्त वस्तु है कि नहीं? है। आकाश है, वायु, जल, तेज, ये सभी अलग अलग पदार्थ हैं। जितना पृथ्वी का उपयोग है उतना इन सभी का भी, इनकी भी सत्ता उतनी ही है। तो मूल प्रकृति तो अलग एक तत्व सूक्ष्म है, अव्यक्त है, उसी से इन सभी की उत्पत्ति है। जैसे पृथ्वी है, इसी प्रकार आकाश, वायु, जल, ये सभी भी है। तो इनके पहले भी और कुछ सूक्ष्म उनके उत्पत्ति होते हैं, जैसे कि महतत्व यानी बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां, ये सभी। फिर इसके बाद ये जो पंचभूत उत्पन्न होते हैं वो थोड़े स्थूल हैं, वो स्थूल उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब समझिए 25 में मूल प्रकृति को छोड़ के बाकी 24 विकृति ही है। नहीं, विकृति ही है नहीं कह सकते। मूल प्रकृति के विकृति हैं, लेकिन उसमें से जो 7 हैं, पहले के 7 मूल प्रकृति से के बाद 7 पदार्थ ऐसे हैं, वो विकृति तो हैं, वो प्रकृति भी हैं, जो 7 उत्पन्न होंगे। मूल प्रकृति के बाद जो 7 उत्पन्न होंगे वो क्या हैं? 7 समझिए। हाँ, 7। अव्यक्त, अहंकार, तन्मात्रा। अहंकार, 5 तन्मात्रा। हाँ, ये प्रकृति भी होंगे और विकृति भी होंगे। सिर्फ विकृति नहीं कह सकते इनको, ये प्रकृति भी हैं, क्योंकि इनसे अन्य तत्व की उत्पत्ति भी होती है। क्योंकि महतत्व से किसकी उत्पत्ति होती है? अहंकार की। अहंकार से तन्मात्रा। इसलिए ये सब जो भी अन्य तत्व को उत्पादन कर लेता है उसको क्या कहेंगे? उस तत्व को प्रकृति भी कह सकते हैं। तो ऐसे अन्य तत्व को उत्पादन करने वाले कितने पदार्थ हैं? 7, जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। और जो मूल प्रकृति है वो सिर्फ प्रकृति मात्र है, उससे अन्य तत्व उत्पन्न होंगे, लेकिन वो विकृति नहीं। इसी प्रकार
कितने प्रकार के पदार्थ मिलेंगे इसमें? 16। नहीं, 16 तो विकार हो गए। देखिए कितने पदार्थ हैं सांख्य में? 25। हाँ 25। कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के हुए। एक सिर्फ प्रकृति है, एक प्रकृति विकृति है, तीसरा सिर्फ विकृति है, चौथा इनमें से कोई भी नहीं है, ना प्रकृति है ना विकृति। पुरुष चेतन। हाँ, तो कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार के पदार्थ। और थोड़ा ऐसे विचार करें तो मूलतः 2, एक चेतन और एक जड़, पुरुष और एक प्रकृति, 2 हो गए। उसी प्रकृति के ही 3 भेद हो जाएंगे अलग से। एक अलग स्वयं प्रकृति हो गई, उससे जो उत्पन्न होगा वो प्रकृति भी होगा और विकृति भी। उन्हीं में से आगे जा कर के ऐसे पदार्थ बनेंगे जो विकृति ही विकृति रहेंगे। तो कुल मिला के 4 प्रकार के ही होंगे। 4 प्रकार के तत्व। तो देखिए, तो ये तो समझ में आ गया, स्पष्ट हुआ। प्रकृति किसको कहते हैं? जो कारण है। हाँ, कारण तो है, इतना कहेंगे तो जो कारण, अन्य कारण के जो उत्पादन कर, अन्य तत्व का जो उत्पादन कर देता है वह क्या होगा? प्रकृति। अन्य तत्व का उत्पादन करता है उसको प्रकृति का। आगे प्रधान। साम्य अवस्था प्रकृति। ऐसे मूल में जो 1-2 दिन पहले आया था, जो साम्य अवस्था को क्या कहते हैं? प्रकृति पहले आया था। जो प्रधान प्रकरोति थी प्रकृति, इनके साम्य अवस्था, तीनों गुणों की साम्य अवस्था को क्या कहते हैं? प्रकृति। यदि सिर्फ इतना ही कहेंगे तो महतत्व को प्रकृति नहीं कह सकते हैं, जबकि महतत्व भी अहंकार के प्रकृति है। इसलिए प्रकृति का अलग से लक्षण किए कि जो अन्य तत्व का उत्पादन कर देगा उसको क्या कहेंगे? प्रकृति। आगे जो पुरुष है वह उभय रूप नहीं है, प्रकृति भी नहीं है कि विकृति भी नहीं। अनुभय रूपम आह, जो उभय रूप नहीं है, न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः। इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। एतत् सर्वम उपरिष्टात् उपपादयिष्यते। पुरुष के विषय में चिंतन तो ज़्यादा आगे ही करेंगे। 22 नंबर अधिकारिका में आएगा। पुरुषः जो चेतन है उसको कहेंगे पुरुषः। तमिमम् अर्थम प्रामाणिकं कर्तुम अभिमतः प्रमाण भेदः लक्षणीयः।
देखिए अब ये कितने तत्व बताए? 25 तत्व बताए। अब कितने प्रकार के हैं हो जाएंगे? 4 प्रकार के। तो बोले ये जो आपने इतना अभी तक कहा वो प्रामाणिक है क्या? इसको तो सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जितना कथन किया गया ये यदि प्रामाणिक नहीं होगा, प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा, तो कौन ग्रहण करेगा इसको? आपने कहा, आपने अपने बुद्धि के अनुसार से कल्पना करके बोला। यदि प्रामाणिक नहीं होगा, प्रमाण से यदि सिद्ध नहीं होगा, तो वो उपादेय ग्रहणीय नहीं होगा, उसको ग्रहण लोग नहीं करेंगे। इसलिए जो ये 25 तत्व बता रहे हैं इसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि मानाधीन मेय सिद्धि, मान यानी प्रमाण, मान के अधीन ही मेय प्रमेय की सिद्धि। कोई वस्तु है, इसमें क्या प्रमाण है? उसका ज्ञान होना चाहिए, कोई ना कोई प्रमाण के द्वारा वह सिद्ध होना चाहिए। यदि प्रमाण से सिद्ध नहीं है वस्तु, तो उसके बारे इसके होने में नहीं होने में कैसे ही निर्णय किया जाएगा? अतः ये जो 25 तत्व के बारे में बता रहे हैं, ये कोई प्रमाण से तो निर्णय होना चाहिए, निरूपित होना चाहिए, तब तो इसको हम प्रामाणिक कहेंगे। अतः नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि, प्रतिज्ञा कर दिए कि इतने तत्व होते हैं, बोल दिया, तब ऐसे से थोड़ी सिद्ध हो जाएगा, उतने से सिद्ध नहीं होता। इसीलिए प्रमाण का विचार करना चाहिए और इसमें प्रमाण बतानी चाहिए कि क्या क्या प्रमाण है जिससे ये प्रकृति, पुरुष, कोई विकृति है, कोई प्रकृति है, ये सिद्ध होता है कि यह असिद्ध है। ये सबको निर्णय करने के लिए, बताने के लिए तो प्रमाण का विचार करना चाहिए। अतः इसी विषय में बताएंगे। तमिमम् अर्थम प्रामाणिकम कर्तुम अभिमतः प्रमाण भेदा लक्षणीयः। इन सभी जो अर्थ बताया गया तत्व, इनको प्रामाणिक सिद्धि करने की इच्छा से, प्रामाणिकम कर्तुम अभिमतः, प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए, प्रमाण प्रतिपाद्य सिद्ध करने के लिए ऐसा अभिमता अभिप्राय रख करके, अभिमतः कर्तुम अभिमतः प्रमाण भेदः लक्षणीयः। इसलिए प्रमाणों के भेद का लक्षण करना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि प्रमाण क्या है, कितने प्रमाण हैं जिसके द्वारा यह पदार्थ सिद्ध होते हैं, इसका विचार इसमें करना चाहिए। क्योंकि यदि आप प्रमाण का कोई लक्षण आदि नहीं बताएंगे, विचार नहीं करेंगे, तो विशेष लक्षण का भी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए पहले प्रमाण के सामान्य लक्षणम बताएंगे। कोई वस्तु के सिद्धि के लिए उसका लक्षण चाहिए होता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, 2 प्रकार से किसी भी वस्तु की सिद्धि होती है। किसके द्वारा? एक लक्षण और एक प्रमाण। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, या तो उसमें कुछ प्रमाण देना चाहिए और उसमें उसका कुछ लक्षण होना चाहिए। तो इसको बताएंगे कि लक्षण क्या है, प्रमाण क्या है, इसका विचार कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते